गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में भर्ती की। ठीक है, बिहार पुलिस में ये जो भर्ती है ये मद्य निषेध में दरोगा की भर्ती है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्ट है आपकी और बहुत ही सम्मान वाली नौकरी है। और इसमें जो है आपके कमाई के भी अवसर अच्छे हैं। ठीक है, और इसमें जो है सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी पुलिस में अगर आप भर्ती लेते हैं तो वहाँ पे जो आपकी लंबाई दी जाती है 170 दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो लंबाई है 1.65 रहेगी सामान्य की। इस बात को आप याद रखिएगा। तो एक बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास और महिलाओं के लिए 1.55 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भरने के लिए देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि केवल आपका ग्रेजुएशन ही होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि कमाई और सम्मान वाली नौकरी है ये। ठीक है, क्योंकि दरोगा की नौकरी है और विभाग में नौकरी है, तो एक आप सब समझते हैं कि बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की बहार। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि अब जो है नौकरियों का पिटारा खुल गया है और धीरे धीरे आपको वैकेंसी जो है बिहार में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये बस अब शुरुआत है। अब धीरे धीरे देखिए, अभी होमगार्ड की भी वैकेंसी चालू हो गई है। इसके बाद अभी आपका ये बिहार पुलिस की आई है जिसमें दरोगा की, अभी और भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे उन नौकरी के बारे में। हाँ, इसमें एक बात आप जान लीजिए कि 27 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 27 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको 100 प्रश्न करने होंगे। यहाँ पे प्री परीक्षा होगी और मेन, दो तरह की परीक्षाएं होंगी, आप ये समझिएगा। ठीक है, जो आपका प्री परीक्षा होगी उसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चंस जो आएंगे वो सामान्य ज्ञान समसामयिकी के आएंगे। ठीक है, और सामान्य ज्ञान समसामयिकी के जो पेपर आएंगे उसमें क्या है, 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने होंगे। ठीक है, और हर एक प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये सामायिकी के जो पेपर आएंगे इसमें जो है आपका एक क्वेश्चंस के आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल जो आपका पूर्णांक होना है वो 200 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 घंटे में आपको करने हैं, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस के 2 नंबर होंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात आप ये समझ लीजिए कि इसमें अगर आप 30% नंबर लेकर आते हैं, 30% नंबर यानी अगर आप 60 नंबर, ठीक है ना, अगर आप 60 नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपने 30 क्वेश्चंस इसमें से सही अगर कर दिए हैं। ठीक है, एक्यूरेट 30 क्वेश्चन, मिनिमम की बात कर रहा हूं, कम से कम आपको इन्होंने जो पासिंग मार्क दिया है इसको पास करने का प्री एग्जाम को, वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चंस का दिया है, यानी 60 नंबर का पासिंग मार्क रखा है। 200 में आप 60 मार्क्स ले आएंगे तो आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस को टच करना है जो क्वेश्चंस आपको पूर्णतः आते हैं। ठीक है, अब समसामयिकी का मतलब सब्जेक्ट जो है इतना ब्रॉड है कि सभी कुछ याद करना मुश्किल है और सबको सब कुछ याद नहीं रहेगा, आप ये भी समझिए। लेकिन आप मेन टॉपिक्स को आप पढ़ते जाइए। ठीक है, तो इसमें से आप ये 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक है, ये माइनस मार्किंग 0.2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि आप अंधी मत लगाइएगा, ये नहीं कि आप 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आइए, तो नहीं हो सकता आपका सिलेक्शन। यहाँ पर आपको कम से कम करना है। कम से कम कब करेंगे, जितना आपको आता है उतना ही कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको 60 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अब जब आप ये प्री एग्जाम पास कर लेते हैं इसके बाद आपका नंबर आएगा मेन एग्जाम पर। ठीक है, यानी मुख्य परीक्षा में आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, यहाँ तक कि आपका मैथ से भी क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ तक कि आपके रीजनिंग भी आएंगे। वहाँ पे भी यही प्रक्रिया रहेगी। देखिए, मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया और अभी हम आपको फिर से बता भी देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे प्री एग्जाम जो होगा वो भी 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न का, और मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा जो होगी वह भी 100 प्रश्नों की होगी। अब ये जो 100 प्रश्न होंगे ना, इसमें आपकी हिंदी का भी 30 नंबर का पेपर होगा जो मुख्य परीक्षा में होगा। तो उसमें आपको केवल पास आउट करना है, उसमें कोई मेरिट नहीं बनानी है। ठीक है, लेकिन आपको अब जो है मुख्य परीक्षा में आपको मेरिट पे लाना होगा, वहाँ पे आपको कंपटीशन बीट करना होगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन टच करने हैं।
इस तरह से मुख्य परीक्षा जब आपकी हो जाएगी और उसमें आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो फिर आपका उसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है। और फिजिकल जब आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। हाँ, यहाँ पे मैं फीस की बात करना भूल गया और उम्र सीमा की बात। तो देखिए, उम्र सीमा जो है आपका 20 से लेकर 37 साल होनी है, ठीक है। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए वो 40 साल रहेगी और पुरुषों के लिए 37 साल रहेगी, ठीक है। और फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो 700 रहेगी, ठीक है। 1 सेकेंड, जो आपकी फीस रहेगी वो 700 रहेगी सामान्य और ओबीसी के लिए। लेकिन वहीं पे अगर महिला है, ठीक है, और बिहार की महिला हैं, बिहार का उनका डोमिसाइल है महिला का, तो उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 400 है और SC ST के लिए भी 400 रुपये फीस है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए, एक अच्छा मौका है आपके लिए। मिलते हैं फिर ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।